गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। दिल्ली में निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें जल्द तय होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सोमवार को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराने पर भी सहमति बनी। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए सभी दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होना होगा। शाह ने कहा कि सभी दलों की एकजुटता से जनता में विश्वास और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बल मिलेगा। उन्होंने सभी दलों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार दिल्ली में संक्रमण रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सभी दलों को निचले स्तर तक इन फैसलों को बेहतर तरीके से पूरा करने में योगदान देना होगा। इससे दिल्ली की स्थिति जल्द सामान्य होगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हमें नए उपायों से दिल्ली में कोरोना की जांच को और बढ़ाना है। कोरोना संक्रमण दुनिया के 213 देशों तक फैल चुका है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार सोमवार शाम 7 बजे तक कोरोना के दुनिया भर में 8,18,963 मामले सामने आए हैं। 8 करोड़ नहीं, 80,18,963 मामले सामने आए हैं। बीते 20 दिनों से दुनिया में हर रोज़ 1 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और 3 से 4 हज़ार के बीच मौत हो रही है। सोमवार को 1,22,913 मामले दर्ज किए गए और 3,263 मौतें हुई। 41 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोरोना की जांच के लिए कोरियाई एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। कोरियाई कंपनी बायोसेंसर द्वारा यह किट विकसित की गई है, जिसका निर्माण गुरुग्राम में हो रहा है। इसका फ़ायदा यह है कि इससे मौके पर ही मरीज का कोविड परीक्षण हो सकता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की तुलना में यह बेहद विश्वसनीय है। ICMR द्वारा जारी बयान के अनुसार स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 AG डिटेक्शन किट का ICMR और एम्स की प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया है। इसके बाद इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। इस टेस्ट के जरिए होने वाले कोरोना की नेगेटिव जांच 99.1 से 100% तक सही पाई गई है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 2 स्थानों और दोनों ओर के सैन्य अधिकारियों की वार्ता हुई। भारत और चीन के सेना के प्रतिनिधियों ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चर्चा की। एक अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गतिरोध को हल करने के लिए जारी प्रयासों के तहत गलवान क्षेत्र में ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों और हॉट स्पॉट में कर्नल रैंक के अधिकारियों की मुलाकात हुई। दूसरे अधिकारी ने बताया कि वार्ता सकारात्मक और स्पष्ट थी। जब तक वार्ता हो रही है, हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पिछले सप्ताह में कहा था कि भारतीय और चीनी सेनाओं की LAC से वापसी चरणबद्ध तरीके से हो रही है। दुनिया भर की सरकारों, शिक्षण संस्थान, अभिभावकों के बीच यह बहस चल रही है कि बच्चों की पढ़ाई शुरू कराने के लिए स्कूल कॉलेज कब खोले जाएं। भारत सहित कई देशों में तो नो वैक्सीन नो स्कूल अभियान भी चल रहा है। एक राय यह भी है कि इसका निर्णय भी शोधकर्ता करें। लिहाजा अमेरिका में शीर्ष वैज्ञानिकों के बीच ही राय शुमारी कराई गई, जिसमें करीब 70% सितंबर-अक्टूबर से पहले स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। उनकी सलाह है कि फ़िलहाल स्कूल कॉलेज जल्दी खोलना बच्चों के लिए खतरनाक है। STF ने अनामिका शुक्ला प्रकरण में फर्जी दस्तावेजों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नौकरी दिलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र सिंह और उसके 2 साथियों आनंद और रामनाथ को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुष्पेंद्र भी फर्जी दस्तावेजों पर फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहा था, जबकि आनंद जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला समन्वयक और रामनाथ हरदोई में बेसिक शिक्षा कार्यालय में प्रधान लिपिक पद पर तैनात था। इन तीनों को STF ने लखनऊ में गिरफ्तार किया। STF के IG अमिताभ यस के मुताबिक जौनपुर और आजमगढ़ के अलावा ये लोग 9 लोगों को फर्जी दस्तावेजों से नियुक्ति करवा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम निदेशक जेपी गुप्त ने बताया कि बिहार होते हुए मानसून यूपी की सीमा में बलिया के रास्ते दाखिल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के भीतर पूर्वी यूपी के अन्य जिलों में मानसून पहुंच जाएगा। फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त मौसम व कृषि विज्ञानी प्रोफेसर पद्माकर त्रिपाठी का कहना है कि करीब 1.5 दशक बाद ऐसा हुआ है जब प्रदेश में मानसून की आमद अपनी तिथि से 2-3 दिन पहले हो गई है। वैसे प्रदेश में मानसून आने की सामान्य तिथि 18 से 20 जून हुआ करती है। प्रोफेसर त्रिपाठी ने उम्मीद जताई कि आगामी 20 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून प्रभावी हो सकता है। भारत के कड़े ऐतराज़ के बाद झुकते हुए पाकिस्तान ने सोमवार की रात को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के उन दोनों अधिकारियों को छोड़ दिया जिन्हें सुबह गिरफ्तार किया गया था। दोनों कनिष्ठ अधिकारी सुरक्षित रूप से वापस भारतीय मिशन में लौट आए। सोमवार सुबह इस्लामाबाद से इनके गायब होने की खबर आई थी। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया है कि सोमवार की सुबह से लापता 2 भारतीय कर्मचारियों को पाकिस्तान के अधिकारियों ने टक्कर मारकर भागने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और उन्हें तुरंत छोड़ने की मांग की थी। सीबीआई ने इंटरपोल से मिली जानकारी के आधार पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस को सतर्क किया है कि कई गिरोह काफ़ी विषैले मेथेनॉल के प्रयोग से हैंड सैनिटाइजर बेच रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि एक अन्य तरह का गिरोह भी काम कर रहा है जो खुद को पीपीई और कोविड-19 से जुड़े मेडिकल आपूर्तिकर्ता बताता है। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने कहा कि सूचना मिलते ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने तुरंत पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया कि गिरोह को लेकर सतर्क रहें जो इस तरीके से तुरंत धनोपार्जन में लगे हुए हैं। देश दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने और संक्रमण की दूसरी लहर चलने की चिंता में देश के शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट का रुख रहा। मुंबई शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सोमवार को 552 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 162 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान 857 अंकों से अधिक की गिरावट के बाद 30 शेयरों वाला आधारित संवेदी सूचकांक कारोबार समाप्ति पर 552.09 अंक यानी 1.63% टूटकर 33,228.80 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 162.20 अंक या 1.60% की गिरावट के साथ 9,813.70 पर बंद हुआ। तेल कंपनियों ने सोमवार को लगातार 9वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में उनकी लागत के मुताबिक समायोजन करते हुए बढ़ोतरी की है। सोमवार को पेट्रोल का दाम 48 पैसे और डीजल का दाम 23 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 75 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 76 रुपये 26 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 74 रुपये 3 पैसे से बढ़कर 74 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर पर पहुँच गया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।